हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है एक दिन ज़रूर, मेहनत रंग लाती है एक दिन ज़रूर, अरे वो मुकद्दर ही क्या जिसको हम बदल ना सके। स्टूडेंट्स, +2 का मैथमेटिक्स और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम कर रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 स्टूडेंट जुड़े रहना है, बड़ा ही मज़ेदार सेशन होने वाला आज का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करना वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट्स कौन से मेथड का यूज करके, मैट्रिक्स मेथड का। और मैट्रिक्स मेथड है क्या वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये एक चीज याद करो, 10th क्लास के अंदर आपने 7.3 एक्सरसाइज के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था, याद है। उसके अंदर आपने एक फॉर्मूला यूज किया था स्टूडेंट्स, जब आपको एक ट्रायंगल दी हो और ट्रायंगल क्या आप वर्टिसेस आपको दिए हो x1 y1 x2 और y2, उसके बाद में स्टूडेंट्स x3 और y3, याद है। ठीक है, फिर आपने क्या किया था, फॉर्मूला यूज किया था सर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस में y2। फॉर्मूला याद किया था। यही फॉर्मूला बनेगा भी कौन से मेथड का यूज करके, मैट्रिक्स मेथड का। तो मैट्रिक्स मेथड है क्या स्टूडेंट्स, ये चीज है। इसको हम वो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, 1/2 बार वाली साइड लिखा, यहां लिखना 1 1 1। ठीक है, उसके बाद में x1 x2 x3, तो अपने पास आ जाए स्टूडेंट x1 x2 और x3, उसके बाद में y1 y2 और y3। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मैंने यहां पे लिखा, आप चाहे सेकंड रो से कर दो, चाहे सेकंड कॉलम से कर दो, थर्ड रो से करो, चाहे थर्ड कॉलम से, आपकी मर्जी है। स्टूडेंट इसका एक्सपेंशन फॉर्म है ना वो ये है, यानी इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है, देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। तो स्टूडेंट जैसे हमने एक्सपेंड किया तो 1/2, सबसे पहले क्या लिखा 1, ठीक है, ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया, y3 की x2 से मल्टीप्लाई x2 y3 माइनस का साइन x3 की y2 से मल्टीप्लाई x3 और y2। ठीक है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना ही रहना था। ठीक है, मैंने इसलिए इसको रफ कर दिया। उसके बाद में स्टूडेंट्स माइनस का x1, माइनस x1 क्यों आया, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या स्टूडेंट्स a1 2 है, 1 और 2 कितना हो गया 3, ओड नंबर आ रहा है ना, तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो रह गया क्या 1 y2 1 y3, तो y3 की 1 से मल्टीप्लाई क्या बन गया स्टूडेंट y3, माइनस में y2 की 1 से मल्टीप्लाई क्या आ गया स्टूडेंट y2। ठीक है, उसके बाद में प्लस में अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स y1। ठीक है, y1 किया। अब देखिए ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, अपने पास आ गया x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम, 1/2 x2 y3 माइनस x3 y2। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स प्लस का x1 और y2 प्लस का और y3 हो गया माइनस का। बात समझ में आ रही है। अब देखिए y1 के अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो y1 x3 माइनस में y1 x2, ये चीज समझ में आ गई। अब इस फैक्टर को तो मैं पहले लिख लेता हूं, देखिए 1/2, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट x2 वाला ये रहा एक, और एक रहा x2 वाला ये, दोनों में से अगर मैं x2 कॉमन निकाल लूं, प्लस में x2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या बच गया स्टूडेंट y3, और यहां क्या बच गया मेरे पास y1, तो अपने पास आ गया स्टूडेंट y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस में अब देखिए ये x3 वाला ये रहा और x3 वाला ये रहा, दोनों में से अगर मैं x3 कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या रह गया स्टूडेंट अपने पास y1, और यहां अपने पास क्या रह गया स्टूडेंट माइनस का y2। ठीक है, अब आप इस चीज को और इस चीज को मिला के देखिए, दोनों फॉर्मूले अपने सेम बनते हैं कि नहीं बनते, बिल्कुल सेम बनेंगे, बन रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, ये किसके एक्सपेंडिंग फॉर्म है स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स मेथड की एक्सपेंडिंग फॉर्म है। बात समझ में आ गई। अब हम कोई भी ट्रायंगल अपने को दी हो, जिसके वर्टिसेस अपने को दिए होंगे, हम उसका एरिया फाइंड करेंगे कौन से फॉर्मूले का यूज करके, मैट्रिक्स मेथड का। तो चलिए स्टूडेंट्स हम करते हैं आज का अपना पहला सम। आपको स्टेटमेंट बोर्ड पे दिखाई देगी, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट, मैथमेटिक्स अपना पास में लेके बैठे, रफ नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे, ताकि
जब भी कोई दिक्कत आए या कोई इंपॉर्टेंट बात हो, ठीक है, तो आप उसको राइट डाउन कर लो, या आपकी कोई कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो पहले पूरा लेक्चर देख के उसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजिंग वाली कंसेप्ट लगता है तो आप कमेंट कर सको, लेकिन क्या पता वो याद ना रहे, इससे अच्छा आप उसको राइट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स अपने पास फर्स्ट सम दे रखा है, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय द यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स या वर्टिसेस। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास पहला सम दे रखा है 1 0 6 0 और 4 3। ये अपने को 3 वर्टिसेस दे रखे हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना था, मैं इस वाली साइड लिख देता हूं स्टूडेंट, 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 ये लिख के और फिर अपने को क्या कर देना है स्टूडेंट्स, एक्सपेंड कर देना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं एक्सपेंड इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अपने पास 1/2 पहले लिखा, देखिए 1 1 1 तो लिखना ही है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट लिखना है। ठीक है, तो 164 ये हमने लिख दिया। उसके बाद में दूसरा लिखते हैं स्टूडेंट 0 0 और 3, तो 0 0 एंड 3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, अपने को पता है 0 सबसे ज्यादा किस में है, थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमने कर दिया स्टूडेंट्स क्या, एक्सपेंडिंग बाय थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 1/2 लिखा। ठीक है, अब आपको पता स्टूडेंट 0 0 वाला तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 3 को लिखते हैं, तो 3। अब इसके हम माइनर को फैक्टर यहाँ पे लगा देते हैं स्टूडेंट्स, ये हम आगे करेंगे, इसीलिए मैंने माइनर और को फैक्टर आपको पहले बताया नहीं है। माइनर को फैक्टर यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट इसको कैसे सोल्व करें स्टूडेंट्स, ये रो छोटा और ये कॉलम छोटा, अपने पास आ गया 6 1 1 1, तो 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6, माइनस में 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, 1/2 इंटू 3 इंटू 5, यानी इसको सोल्व किया, अपने पास आ गया स्टूडेंट 15/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या लिखे स्टूडेंट, स्क्वायर यूनिट। ये चीज जरूर लिख देना स्टूडेंट्स, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, एक सम और करते हैं, उसके बाद में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सम और करते हैं, इसी का फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट और करके देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अपनी कॉपी में राइट डाउन आपको कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आगे वाला जो सेकंड है अपने पास, वो दे रखा है स्टूडेंट्स 2 7 और 1 1 और 10 और 8। ठीक है, ये 3 अपने को वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला 1/2 फिर 1 1 1, अब पहला एलिमेंट 2 1 10, तो यहां लिख दिया 2 1 और 10। उसके बाद में स्टूडेंट्स 7 1 और 8, 7 1 और 8। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले तो 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अपन ने सबसे पहले 1 लिखा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ी, 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8, माइनस में 10 की 1 से मल्टीप्लाई 10, फिर माइनस का 2 क्यों लिखा पता चल गया होगा, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे, A12 पे है। ठीक है, अब ये रो और ये कॉलम छोटा, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8, माइनस में 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक है, उसके बाद में प्लस का 7। ठीक है स्टूडेंट, अपने पास क्या बनेगा, प्लस का 7, ये रो और ये कॉलम छोटा, तो 10 की 1 से मल्टीप्लाई 10, माइनस में 1 की 1 से मल्टीप्लाई, अपने पास कितना होगा स्टूडेंट 1। अब इसको सोल्व करते हैं हम, 1/2 8 माइनस 10 -2, क्योंकि -2 की 1 से मल्टीप्लाई -2 ही बनेगा। देखिए 8 माइनस 1 7, 7 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 14। अब देखिए स्टूडेंट प्लस में 7 10 -1 9, 9 की 7 से मल्टीप्लाई 63। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या बन गया 1/2। ठीक है, माइनस का 16, 63 माइनस 16 कर देते हैं, 13 में से 6 गए 7, 5 में से गया 4, 47। ठीक है, अपने पास आ जाए स्टूडेंट 47। ठीक है, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा 47 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या लिख दो स्टूडेंट, स्क्वायर
यूनिट। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये सम कंप्लीट करना है। ये तो आ गया स्टूडेंट ट्रायंगल का एरिया निकालना। अब कई बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अपने को ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं वो कोलिनियर है। तो स्टूडेंट्स कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखिए। कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर बोल दिया या इसको बोल दिया स्टूडेंट्स रेखिक। तो मतलब क्या हुआ? ठीक है, या संरेखी बोलेंगे इसको। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? संरेखी। ठीक है, संरेखी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पॉइंट्स जो संरेखी यानी एक ही रेखा के ऊपर है, साथ साथ है एक ही रेखा के ऊपर, ठीक है, वो कोलिनियर है। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो एक ही लाइन पे है ना। ये मान लो आपके पास है x1 y1, ये आपके पास x2 और y2, और ये आपके पास स्टूडेंट्स x3 और y3। ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। कहता है कि ये कोलिनियर है, ये चीज प्रूव करो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपने देखा तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ट्रायंगल तो नहीं बनी ना। और ट्रायंगल अगर नहीं बनी तो जो चीज बनती नहीं उसका एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया होता है उसका 0। यानी सीधी सी बात यही निकल के आती है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर अपने पास आंसर 0 आ जाए तो वो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? कोलिनियर होंगे। बात समझ में आ गई? बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने पास सम दे रखा है, सेकंड सम दे रखा था, पॉइंट अपने पास a b+c। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा हार्ड भी था, इसलिए मैं यही सम करवा रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद में b+c+a, उसके बाद में c और a+b, ये 3 पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं। और अपने को ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट्स तीनों के तीनों क्या है? कोलिनियर है। तो कोलिनियर कब होते हैं स्टूडेंट? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करें और वो क्या आ जाए अपने पास से? 0 आ जाए। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे स्टूडेंट्स, 1/2 1 1 1 a b और c। तो अपने पास आ जाए स्टूडेंट a b और c। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास आ गया b+c, c+a, a+b। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर ये 0 आ जाएगा स्टूडेंट, मैंने अभी 0 लिखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 0 आंसर दे दिया। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 0 आ जाएगा ना तो हम क्या बोल देंगे कि ये पॉइंट्स क्या कोलिनियर है। तो स्टूडेंट चलिए सोल्व करते हैं। 1/2, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं हम, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया 1, ये लाइन और ये लाइन छोड़ी, b की इससे मल्टीप्लाई, तो मैंने b की a b और b की b से मल्टीप्लाई क्या होगी स्टूडेंट? b²। डायरेक्ट ही कर रहा हूं मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर माइनस का साइन, c की c से मल्टीप्लाई c² और c की a से मल्टीप्लाई, माइनस का c बनेगा ना, ac बनेगा, क्योंकि माइनस हमें करना था और c के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही बन जाएगा सारा। ठीक है, ये 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने को क्या लिखना था? माइनस का a। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ये लाइन छोड़ दी और ये लाइन छोड़ दी, तो 1 की ए बी से मल्टीप्लाई अपने पास आ जाए स्टूडेंट a+b, फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से, 1 की c+a से मल्टीप्लाई, माइनस का c और माइनस का ही a हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने लिख लिया स्टूडेंट्स क्या? b+c। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से अगर आप करोगे तो आराम से हो जाएगा ये सम। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन छोड़ी, c की 1 से मल्टीप्लाई c और b की अपने पास इसके साथ मल्टीप्लाई, आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट? माइनस का b। बात समझ में आ गई? अब देखिए 1/2 ab प्लस b² माइनस c² माइनस ac, माइनस का a की a से मल्टीप्लाई, देखो a से a कैंसिल हो गया, b और c बच गया अपने पास, माइनस a की b से मल्टीप्लाई माइनस ab और माइनस a की c के साथ मल्टीप्लाई प्लस ac। ठीक है स्टूडेंट, और ये देखिए स्टूडेंट, अगर बाय द वे मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो b+c तो मेरे पास बार है ही, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बन गया? b-c, माइनस आगे लगा दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए ये बनता है कि नहीं बनता? a+b a-b, तो फॉर्मूला a² माइनस b², यानी अपने पास है स्टूडेंट्स माइनस तो आगे लगा दिया मैंने, b² माइनस c², और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का तो b² हो जाएगा, प्लस का c² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको बता दो। ab से ab
कैंसल, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का ए सी माइनस का, सारा कैंसल। इसका मतलब अपने पास आंसर क्या गया स्टूडेंट्स, 0। और जब 0 आंसर आ जाए तो इसका मतलब वो जो पॉइंट्स अपने को दे रखे थे, जो ट्रायंगल के वर्टिसेस बोल रहा था, वो ट्रायंगल नहीं थी वास्तव में, वो पॉइंट्स क्या थे अपने पास, कोलिनियर थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये सम सोल्व करने हैं। नेक्स्ट सम अपना आता है स्टूडेंट्स, वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, और अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है। मान लो आपको ये पॉइंट दिए हों 3 और 6 और एक पॉइंट दिया आपको 1 और 2। कहता है कि इन दोनों पॉइंट का यूज करके डिटरमिनेंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। तो स्टूडेंट हमें पता है कि पॉइंट तो अपने पास 2 और होते हैं, क्योंकि पॉइंट 3 होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ट्रायंगल की अगर हम बात करें, डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकालें तो ठीक है, तो वही सेम हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या 1/2। ठीक है, 1 1 1 यहां लिख दिया स्टूडेंट्स, x 3 और 1 और y 6 और 2। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे वही सेम फॉर्मूला, वही सेम तरीका, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से देखते जाना, देखिए 1/2, वेरी गुड। सबसे पहले 1 लिखा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी, 3 2 जा 6 -6, क्या बच गया स्टूडेंट, 0। फिर माइनस का x, ये लाइन और ये लाइन छोड़ी, इज इक्वल टू 0 लिखना स्टूडेंट्स। इसमें मैं भूल गया था लिखना, क्यों लिखना है, क्योंकि इसने बोला था लाइन है ये, और लाइन है तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या कोलिनियर, और जब कोलिनियर हो तो डिटरमिनेंट कितना था, 0, इसलिए मैंने आगे 0 लिखा है। ठीक है, माइनस का x, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस में 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6। ठीक है स्टूडेंट, प्लस में अपने पास आ गया y। अब ये लाइन और ये लाइन छोड़ी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस में 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट 1/2, ये तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू में 1 0, 6 माइनस में 2 कितना बन गया स्टूडेंट, 2 - 6 है, मैं 6 - 2 बोल रहा हूँ, माइनस का 4 रह गया, -4 की x से मल्टीप्लाई प्लस का 4x। ठीक है, प्लस में 1 - 3 माइनस का 2, -2 की y से मल्टीप्लाई अपने पास आ गया स्टूडेंट, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, 2 कॉमन निकालूंगा तो ये 2 और यहाँ पे बच गया अपने पास 2 और यहाँ पे रह गया स्टूडेंट अपने पास सीधा ही y, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास क्या रह गया, 2x - y इज इक्वल टू 0, और ये y इधर माइनस का उधर वाली साइड जाके प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू y। अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये 2 सम दे रखे अपने को एनसीईआरटी के मैथ्स के अंदर। ठीक है, वो सोल्व करने, एक मैंने आपको करवा दिया, आगे वाला आप खुद करोगे। ठीक है, अब इसके बाद में एक सम हो रहता है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, इसके बाद में अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल आसान दे रखा है, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा इस सम का। ठीक है, बाकी आप खुद कंप्लीट करोगे। तो स्टूडेंट अपने को दे रखा है कि K0 4 0 और 0 2, कहता है इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके आप k की वैल्यू फाइंड करो। अगर मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है वो 4 यूनिट है, 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो स्टूडेंट्स अपने को एक बात का पता चल गया कि ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, जब हम इन ट्रायंगल के वर्टिसेस को फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, इसने बोला है 4, तो वही सेम करेंगे हम, क्या 1/2 1 1 1, x1 अपने पास क्या है, k 4 और 0, उसके बाद में 0 0 और 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, इज इक्वल टू क्या करके 4। क्यों किया 4, क्योंकि इसने बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 4 आता है, तो मतलब क्या हुआ, तब हम इसको सोल्व करते हो तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हिंट दूंगा तो आगे स्टूडेंट्स आप खुद कंप्लीट करोगे, एक्सपेंडिंग बाय थर्ड कॉलम, और थर्ड कॉलम से क्यों मैंने एक्सपेंड करवाया ये भी आप आंसर जरूर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। कल की जो अपनी एक्सरसाइज होगी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2, उसके अंदर हम माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट भी निकालेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपको पसंद आए तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी चैनल को करवाएं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कल नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी का थैंक यू।